गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स, आप लोगों का अकाउंटेंसी टीचर, स्वागत करता हूं आपका अपनी अकाउंटेंसी क्लास में। जैसे कि आपने देखा कि हमने कल जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। और ये सारे टॉपिक्स हमने कल जो है देखने थे 1 बाय 1 करके, और इसमें से हमने अब तक जो देख लिया वो क्या देख लिया। फर्स्ट टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये टॉपिक हम अब तक इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, इसके हमने जब कुछ क्वेश्चन किए थे तो आगे हम इसी सीरीज में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और करने के बाद हम नए टॉपिक पर चलेंगे, और नया टॉपिक रहेगा हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बुक रहेगी डीके गोयल सर की बुक, और इस बुक में से मैं क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों को करवा रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 5.110 और ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं जिनका रेशो दिया है 1/9, 1/3 एंड 5/9, और लिखा है कि इसमें से जेड जो है वो रिटायर हो रहे हैं। आप स्टार लगा दें। जेड जो है वो क्या हो रहे हैं, रिटायर्स हो रहे हैं। और जेड कर क्या रहे हैं, जेड अपने हिस्से को सरेंडर कर रहे हैं। बेटा देखिए, कल हमने 3 केस देखे थे। एक केस में हमने देखा था कि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनका कोई फ्यूचर रेशो नहीं दिया, तो हमने ओल्ड रेशो को ही न्यू रेशो मान लिया। एक केस हमने देखा था कि जो नए पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं। आज जो क्वेश्चन है उसमें इसी को थोड़ा दूसरी सेंस में लिख दिया, और लिखा क्या है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है जेड, वो अपना शेयर एक्स को और वाई को सरेंडर कर रहे हैं। इसका मतलब वो एक्स और वाई को अपना शेयर बेच रहे हैं। और बेच रहे हैं तो क्या, किस तरीके से बेच रहे हैं। जेड रिटायर्स एंड सरेंडर्स 3/4 ऑफ दिस शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ वाई। तो वो एक्स को दे रहे हैं अपने हिस्से का 3/4, और रिमेनिंग उनके हिस्से का बच गया 1/4, और वो दे रहे हैं वाई को। तो ऑफ दिस शेयर जेड का शेयर कितना है 5/9, 5/9। तो यानी अपने हिस्से का 3/4 तो दे रहे हैं एक्स को, और 5/9 अपने हिस्से का 1/4 देंगे वाई को। तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, एक्स का गेन और वाई का गेन। तो आप निकाल लीजिए एक्सिस गेन कितना बनता है। एक्सिस का गेन बनेगा तो हम निकालते हैं 5×15/36, 5×15/36। वाई का गेन देख लीजिए क्या बनता है 5/36। तो ये इनका गेन आ गया। और आप लोगों को पता ही है फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा था बेटा न्यू रेशो निकालने के लिए। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन। ओल्ड रेशो में हम क्या प्लस कर देते हैं, गेन। तो न्यू रेशो कितना, एक्स का अगर हमें निकालना हो तो एक्स का ओल्ड रेशो है हमारे पास 1/9 प्लस 15/36। अब देखिए बेस जो है वो इक्वल नहीं है, या तो आप बेस इक्वल कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए। मैं यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, 36 एलसीएम आ गया। तो 4 + 15 इज इक्वल टू 19/36, ये मेरे पास आ गया। और ऐसे ही वाइज का अगर मैं नया शेयर निकालता हूँ तो 1/3 प्लस 5/36, और नया रेशो बन जाएगा इसका 36 एलसीएम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 + 5 इज इक्वल टू 17/36। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो x इज टू y कंसिडर्ड विल बी 19:17। और अगर ये आपसे पूछ ले कि मेंशन द गेनिंग रेशो, तो आप गेनिंग रेशो भी यहाँ मेंशन कर दें। बताइए गेनिंग रेशो कैसे निकलता है x और y का। सीधी सी बात है, या तो आप करें जो है न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो आपके पास आ ही गया, ओल्ड आपको गिवन है। या फिर आप यहाँ देखिए इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि एक्स ने इतना गेन किया, वाई ने इतना गेन किया, तो गेनिंग रेशो क्या बन जाएगा 15:5
और इसको काट दे 5 से तो 5 3 15, 3:1 ये इनका गेनिंग रेशो बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, ताकि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद देखते हैं कि नया टॉपिक करें कि 1-2 क्वेश्चन और करके देखें। मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर वही है हमारा 5.110। इस पर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए ए और बी 2 पार्टनर है जिनका रेशो 5:3 दिया है। ए और बी 2 पार्टनर है जिनका रेशो 5:3 दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड सी। उन्होंने 1 अप्रैल 2014 को सी को एडमिट किया। सी इज एडमिटेड, और सी को एडमिट किया तो उसका शेयर है 1/4। 1/4 शेयर के लिए हमने उसको एडमिशन दिया। देखिए रिटायरमेंट के केस में एडमिशन का क्वेश्चन दे दिया, बहुत बढ़िया, ताकि पिछला टॉपिक हमारा क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब देखिए इसमें ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2, जिसको कि वो ए और बी से लेगा। ए और बी से लेगा, किस रेशो में लेगा बेटा? 3:2 में लेगा। 3:2 में लेगा। तो बेटा इतना जो है हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। ये हमारा एडमिशन का पार्ट, और एडमिशन के पार्ट में हमने आपको बताया था जब क्वेश्चन दे रखा हो तो ये इनका क्या दे दिया, ए और बी का सैक्रिफाइस रेशो दे दिया। अब अगर सैक्रिफाइस रेशो दे दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइस शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा कि वो सी के शेयर का 3/5 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसका मतलब 3/20 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बीज सैक्रिफाइस ए के शेयर का 2/5 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब 2/20 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यह अगेन का सैक्रिफाइस। और बेटा ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइस दे रखा हो और न्यू रेशो निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस में सैक्रिफाइस। तो आप बताइए क्या ए का न्यू रेशो निकाल सकते हैं? हाँ सर। ओल्ड रेशो कितना है इसका, 5/8, और सैक्रिफाइस कितना है, 3/20। तो चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या 8 की टेबल में 40 आता है? आता है सर। 20 की टेबल में 40 आता है? आता है। तो 40, 8 में 40, 5 5 25, माइनस में 20 दूनी 40, 2 3 6, ये आ गया बेटा 19/40। बी का नया शेयर निकाल दीजिए। बी का नया शेयर कितना होगा, 3/8 माइनस में 2/20, एलसीएम वही 40 रहेगा। तो 8 5 40, 5 3 15, माइनस में 20 दूनी 40, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 11/40। और सी का नया शेयर आपके लोगों के पास है ही, कितना दिया है, 1/4 इंटू 10/10, ये हो गया 10/40। या आप कर सकते थे जो ए ने सेक्रीफाइस किया और जो बी ने सेक्रीफाइस किया उनको जोड़िए, वो कितना बनता है 5/20, और बेस इक्वल कर दीजिए 2/2 से, तो ये भी कितना आएगा 10/40। तो ये हमारे पास आ गया बेटा ए का, बी का और सी का न्यू शेयर कितना 19:11:10। ये हमने ए बी सी का न्यू रेशो निकाल दिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है 1 अप्रैल 2015 को एक अनदर पार्टनर डी एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। तो जैसे ही ये नए पार्टनर बने तो उसके बाद 1 अप्रैल 15 को एक डी को 1/6 हिस्से के लिए उन्होंने एडमिशन दिया है बेटा, एक नया पार्टनर एडमिट कर लिया। तो इसके बाद से हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डी को वो एडमिशन दे रहे हैं और लिखा है कि विच ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/15 फ्रॉम सी, जो कि वो अपना हिस्सा लेगा किससे, ए से और सी से। 1/10 फ्रॉम दिया है तो बेटा इसका मतलब सेक्रीफाइस दिया है, और 1/15 फ्रॉम इसका मतलब सेक्रीफाइस दिया है।
तो जब सेक्रीफाइस दिया हो डायरेक्टली तो हम क्या करते हैं, ओल्ड में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप निकाल दीजिए ए का न्यू शेयर, फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस में सेक्रीफाइस कितना है, सेक्रीफाइस है इसका 1/10, तो बेस इक्वल कर लीजिए 4/4 करके, तो 4/40, तो कितना बच जाएगा मेरे पास 15/40। तो ये तो बच गया इसका नया शेयर। बी का हमारा एज इट इज रहने वाला है शेयर, बीज न्यू शेयर, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो कितना है 11/40। मैं यहाँ कर देता हूँ बाकी बचा हुआ क्वेश्चन। सी का शेयर जो है अगर हम निकालते हैं तो कितना बनेगा ज़रा देखते हैं। सी का ओल्ड है 10/40, माइनस में सेक्रीफाइस है 1/15। तो इसका अगर एलसीएम लिया जाए तो ये एलसीएम कितना बन जाएगा ज़रा देखते हैं, 40 का और 15 का। तो 5 से भाग करता हूँ, 5 8 40, 5 3 15, तो 8 3 24 बन जाए 120। एलसीएम आ गया बेटा 120। तो 40 3 120, 30 माइनस में 15 8 120, 8, तो ये हिस्सा कितना बन जाएगा 22/120। और डी का शेयर कितना दिया है बेटा 1/6, तो 120 इसको जो अगर बनाया जाए तो कितना बनेगा इंटू 20/20, तो ये आ गया 20/120। ऐसे ही इन शेयर्स को भी हम 120 में कन्वर्ट कर सकते हैं 3/3 करके, तो ये हो गया 45/120। और इसको अगर मल्टीप्लाई कराएं 3 से और 3 से डिवाइड करें तो ये हो गया 33/120। तो बताइए ज़रा न्यू शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए, बी, सी और डी का कितना बना। ए का रेशो बनता है बेटा 45/120, तो यहाँ लिख देंगे 45, यहाँ लिख देंगे 33। यहाँ आया हमारे पास कितना शेयर 22/120, तो 22, और यहाँ कितना है हमारे पास 20/120, तो ये 20, टोटल मिलाकर 120। तो ये इनका नया शेयर बन जाएगा। इसको अगर काट सकते हैं तो काट भी दीजिएगा। 5 और 4 9, 3 और 3 6, ये कटता नहीं है, तो इस एज इट इज़ हम इसको नया शेयर छोड़ देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा न्यू शेयर बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 1 अप्रैल 2016 को ए डाइज एंड हिज शेयर्स वर टेकन ओवर बाय बी, सी एंड डी इक्वली। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 अप्रैल 2016 को कह रहा है कौन मर गया है, ए डाइज, ए डाइज, ए मर गया है, एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी, सी, डी इन 1:1:1, 1:1:1 में ये हिस्सा इन्होंने ले लिया। अगर इन्होंने 1:1:1 में हिस्सा ले लिया तो सीधा सीधा निकाल दीजिए इनका गेन कितना बनेगा। बीज गेन विल बी इक्वल टू सीज गेन विल बी इक्वल टू डीज गेन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि तीनों इक्वल गेन कर रहे हैं, तो तीनों का एक साथ ही शेयर निकाल लीजिए गेन कितना बनता है। वो ए के शेयर को गेन कर रहे हैं, ए का शेयर कितना है 45/120 इंटू 1/3, इसका मतलब है 15/120 शेयर ईच जो वो क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। यहाँ इंडिविजुअली हमने क्या निकाल लिया बेटा, बी का, सी का और डी का गेन। और अगर मुझे गेन दे रखा है और ओल्ड रेशो दे रखा है तो मैं नया रेशो कैसे निकाल सकता हूँ, ओल्ड रेशो प्लस गेन। तो निकालिए ए का न्यू रेशो, ए का नया रेशो क्या बनेगा, सॉरी ए तो क्या हो गया बेटा मर गया, तो नया रेशो किसका निकलेगा बी का। तो बीज न्यू शेयर कितना हो गया 33/120 प्लस गेन कर रहे हैं 15/120, तो नया शेयर कितना आ जाएगा इसका 48/120। ऐसे ही अगर हम बात करें सी के न्यू शेयर की, तो सी का नया शेयर कितना बना, सी का ओल्ड शेयर है 22/120, गेन है 15/120, तो ये आ गया 37/120। ऐसे ही डी के अगर नए शेयर की बात करी जाए
तो डी का ओल्ड रेशो कितना है 20/120, गेनिंग है 15/120, तो टोटल हो गया 35/120। बताइए न्यू शेयर एक बी का, सी का और डी का क्या बनेगा। बी का आया बेटा 48/120, सी का था 15 + 22 37/120 और इसका हिस्सा है हमारे पास 35/120। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये इसका तीसरा पार्ट बनता है। तो इस तरीके से हम गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशोज निकाल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ गेनिंग सेक्रीफाइस का, और उसके साथ साथ फिर जो है हम स्टार्ट कर देंगे अपना नया टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ आपको इसमें से 15th, क्वेश्चन नंबर 15th हम इसका एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जरा देखिए। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:3. X retired from the firm and it is decided that new profit sharing ratio between Y and Z will be same as existing between X and Y. Calculate new ratio and gaining ratio. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, पेज नंबर 5.111 और ये क्वेश्चन है आप लोगों का। XYZ 3 पार्टनर दिए हैं बेटा, XYZ 3 पार्टनर दिए हैं, रेशो दिया है 5:4:3 और लिखा है कि X रिटायर्ड हुए, X रिटायर्ड हुए और X के रिटायरमेंट पर जो Y और Z हैं वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट, Y और जो Z हैं वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट, यानी इनका फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब है न्यू रेशो दे दिया। फ्यूचर प्रॉफिट किस में बांटेंगे, जिसमें X और Y अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट रहे थे। तो X और Y किस रेशो में बांट रहे थे अपना प्रॉफिट, 5:4 में। तो ये तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ Y एंड Z। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा Y और Z का। बेटा ओल्ड रेशो आप लोगों को गिवन ही है, तो आप क्या इसको सोल्व कर पाएंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि गेनिंग रेशो निकालिए, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, और आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो गेनिंग रेशो मैं निकाल देता हूँ। Y का देखिए क्या बनता है, Y इज गेन। Y का न्यू रेशो कितना है बेटा 5/9 माइनस में Y का ओल्ड रेशो कितना है 4/9, 4/12, 4/12 कर लें आप इसको, 4/12। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना है देखिए ज़रा, 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36 होते हैं। तो 9 4 जा 5 4 जा 20 माइनस में ये निकाल लीजिए 12 3 36 3 चौके 12, तो ये आ गया मेरे पास 8/36। और जेड्स का अगर मैं गेन निकालूं तो जेड का ओल्ड रेशो कितना है बेटा, और न्यू रेशो कितना है जेड का 4/9 माइनस में ओल्ड है 3/12, एलसीएम वही रहेगा 36। 9 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 12 3 जा 3 जा 9, 16 में हो गए 7/36। तो ये आ गया Y का और Z का मेरे पास गेन रेशो कितना आ जाएगा 8:7। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। चलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पर रोकते हैं और नया टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है वो डिस्कस कर लेते हैं। हम जरा देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस डिफरेंसेस बिटवीन गेनिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इन डिफरेंसेस को लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस दे सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला डिफरेंस गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो में, गेनिंग रेशो में और सैक्रिफाइस रेशो में जो पहला डिफरेंस है दैट इज़ रिलेटेड टू योर मीनिंग। हम उसको मीनिंग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बताइए गेनिंग रेशो क्या होता है और सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है। अगर मैं बात करूं बेटा गेनिंग रेशो की, तो गेनिंग रेशो का मतलब होता है जब कोई पार्टनर फर्म में रिटायरमेंट लेता है
तो उसके शेयर को एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर जिस भी रेशो में एक्वायर्ड करते हैं, परचेज करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज गेनिंग रेशो। और उसके विपरीत अगर मैं सैक्रिफाइस रेशो की बात करूं तो जब एक पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जितना भी हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं, जिस भी रेशो में सैक्रिफाइस करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। तो आई होप इसका मीनिंग पर आप डिफरेंस क्लियर कर पाए। दूसरा, नीडिड टू कैलकुलेट, हमें इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है बेटा? देखिए, गेनिंग रेशो कब निकाला जाता है? इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और सैक्रिफाइस रेशो कब निकाला जाता है? इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। थर्ड वन, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो फॉर्मूला, आप फॉर्मूले को बताइए जरा इसका कि क्या फॉर्मूला बनेगा गेनिंग रेशो निकालने का। बेटा गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, हमने अभी भी लिखा, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। और इसके विपरीत यदि मुझे सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। आई होप आप ये डिफरेंसेस समझ पाए होंगे। इसके साथ साथ पर्पज़ क्या है बेटा? पर्पज़ की अगर मैं बात करूं कि हम इसको निकालते क्यों हैं, तो पर्पज़ समझ लीजिए, गेनिंग रेशो का पर्पज़ होता है जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसकी जो गुडविल का शेयर है वो इसको देने के लिए हम इस रेशो का यूज़ करते हैं। कि गुडविल का जो एडजस्टमेंट है बेसिकली हम जो अब सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो यहाँ जो किया जाएगा वो गेनिंग रेशो में किया जाएगा। और सैक्रिफाइस रेशो का यूटिलाइजेशन जो है, जो एक नया पार्टनर आता है वो जितना भी गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, उस गुडविल के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर जो थे, ओल्ड पार्टनर जो थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशो। एक दो डिफरेंसेस और दिए हैं बेटा बुक में, आप उनको वहाँ से देख लेंगे। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक, और नए टॉपिक का हमारा नाम रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है, एडमिशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल जो होती है उसका मतलब यहाँ पर भी वही है, कोई चेंज होने वाला नहीं है, नेम एंड फेम ऑफ द फर्म। अब बात आती है कि यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया कैसे जाएगा। तो देखिए बेटा, जब हम गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई पुराना पार्टनर जो रिटायरमेंट ले रहा है वो गुडविल तो लेकर आएगा नहीं, लेकिन उसने अब तक फर्म में रहकर जो काम किए ओल्ड पार्टनर्स के साथ मिलकर, और जिसकी वजह से फर्म की रेपुटेशन बढ़ी, तो उस रेपुटेशन में उसका कुछ तो हिस्सा होगा। तो उसी हिस्से की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और वही हिस्सा हम यहाँ कैलकुलेट करके गुडविल का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा केस है, एक ही केस हम यहाँ एग्जिस्ट कराते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट का। तो गुडविल का यदि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़े तो देखिए हम ये जर्नल एंट्री पास करेंगे इसके लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। जर्नल एंट्री, तो बेटा इसके लिए जो जर्नल एंट्री की जाएगी वो क्या की जाएगी कि जो इसका हिस्सा है, जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है सेम, और यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ कि गुडविल वैल्यूड, गुडविल जो है वैल्यूड हुई है कितने रुपए की, सपोज करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 1,50,000 रुपये। गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है, 1,50,000 रुपये। अब इस 1,50,000 में हम ये देखेंगे कि गुडविल में एक्स का शेयर कितना है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे, वो क्या होती है देखिए, इसका जो हिस्सा होगा वो गेन कौन करेगा, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है बेटा। अब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, वाई और जेड। तो जब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की बात आती है तो हम एंट्री करते हैं कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट आप यूज कर लेंगे, अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। सर अगर पार्टनर मर गया हो बेटा तो हम लिख देंगे और डिसीज्ड पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायर नहीं हुआ है, मरा है, तो उसका डिसीज पार्टनर का नाम लिख के हम ये एंट्री पास कर देंगे। तो इस कंडीशन में अगर मैं एंट्री करूं तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या एंट्री करूंगा, यदि मैं ये कहूं कि गुडविल जो है फर्म की वैल्यू हुई 1,50,000 रुपये, जिसमें कि एक्स जो है वो रिटायर्ड हुए हैं और उनके शेयर को
जो है y और z ने गेन कर लिया है 8:7 में। ये हमने कैलकुलेशन कर रखी है। तो यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए? स्टेप नंबर 1 पर सबसे पहले हमें चाहिएगा गेनिंग रेशो। हमने कैलकुलेट कर रखा है y और z का गेनिंग रेशो जो कि बनता है 8:7। स्टेप नंबर 2 हमें क्या चाहिएगा बेटा? स्टेप नंबर 2 हमें चाहिएगा कि जो पार्टनर मरा है या रिटायर्ड हुआ है, एक्सेस शेयर इन गुडविल, इन फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल में उसका शेयर कितना है, हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो फर्म की गुडविल में उसका शेयर कितना होगा देखते हैं। 1,50,000 रुपये पूरी फर्म की गुडविल है और उसका शेयर कितना बनता है बेटा? 5/12। तो इसको 5/12 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो ये शेयर निकल जाएगा। जरा देखते हैं, 15×5 = 75 लाख भाग में 12, 12×6 = 72, बच गए कितने बेटा? 3 0, 12 दूनी 24, बच गए 6, 12×5 = 60, 0 0, 62,500 रुपये गुडविल का शेयर बनता है मिस्टर एक्स का। और क्योंकि वो शेयर कौन गेन कर रहा है? वाई और जेड। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर देंगे? वाइज शेयर इन एक्सेस गुडविल एंड जेड्स शेयर इन एक्सेस गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। निकालिए जरा, 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 8/15, 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 7/15, और इसको सोल्व करके देखें तो क्या बनता है, ज़रा देखते हैं। ये बनता है हमारे पास, 15 से डिवाइड करें, 15 एकम 15, 15 चौके 60, बचे 2, 5, 15 दूनी 30 पे तो जाएगा नहीं, 15 एकम 15, बचे 10, 0, 15 छिके 90, बचे 10, 15 छिके 90, और ये चला जाएगा 6 7 पर। तो बेटा आप मल्टीप्लाई करा लें, इसकी मल्टीप्लाई कराइए, कितना आएगा जरा देखते हैं। 8 7 56, हासिल 5, 8 6 48, 48 और 5 43, 53, हासिल 5, 8 6 48, 48 और 5 53, 8 6 48 और 5 53, 8 एकम 8 और 5 13, 8 चौके 32 और 1 33। तो ये पॉइंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अगर इसको अप्रोक्स लिखूँ तो कितना लिखा जाएगा? 33,333। तो ऐसे ही हम अगर इसका जेड का शेयर निकालें तो कैसे निकलेगा बेटा? तो है 62,500 माइनस कर दें 33,333, या आप मल्टीप्लाई करा दें 7 से, तो ये हमारे पास शेयर निकल जाएगा 667। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, और 14 में से 3 गए 4 में से 3 गए, सॉरी 1 आएगा 1, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 12 में से 3 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, 29,167। ये बना इनका वाई और जेड का गेन। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे बेटा स्टेप नंबर 4 में। बताइए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? मैंने बताया था कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डेबिट, तो वाई डेबिट, जेड डेबिट किसके साथ? कैपिटल अकाउंट के साथ, कैपिटल अकाउंट के साथ, और 2 एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखिए वाई का हिस्सा कितना है? 33,333, और जेड का हिस्सा कितना है? 29,167 रुपये। दोनों को जोड़ दें तो कितना बनेगा? 0 0 5 2 6, 62,500 रुपये। नरेशन लिख देंगे, गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो, एक्सेस शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। हम ये इसकी जनरल एंट्री जो कि हमने इसकी नरेशन लिख देंगे। आई होप आपको ये गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बेटा? अगर फर्म की गुडविल दे रखी है तो उसमें आप क्या करेंगे? नए जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालें और गेनिंग सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये सिंपल सा लॉजिक है गुडविल के ट्रीटमेंट का। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि हम इसको और अच्छे समझ पाएँ टॉपिक को। ये मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश की थी, बुक से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए गुडविल का एक दो क्वेश्चन हम बुक से देखते हैं ताकि इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 5.111 पर ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में दिया है बेटा हमें ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और यहाँ लिखा है गुडविल अपीयर्ड ऑलरेडी अपीयर्ड है, इसका मतलब इन द बुक्स रुपीज एट द रेट ऑफ रुपीज 42,000 42,000 रुपये। दिस इज ऑलरेडी अपीयर्ड, ऑलरेडी इन बुक्स, ये पहले से ही है बुक्स के अंदर। और लिखा है कि सी ने जो है रिटायरमेंट ली, सी इज रिटायर्ड और सी के रिटायरमेंट पर फर्म की गुडविल वैल्यूड हुई है बेटा, गुडविल वैल्यूड एट रुपीज 63,000, 63,000 रुपये का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। और कह रहा पास द जर्नल एंट्री। बताइए बेटा इससे आसान क्वेश्चन भी कोई होगा? मुझे नहीं लगता। बताइए बेटा इससे आसान क्वेश्चन भी कोई होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है सी रिटायर्ड हुआ और कुछ नहीं दिया कि जो पुराने पार्टनर बच गए ए और बी, उन्होंने अपना फ्यूचर रेशो क्या रखा है। तो सीधी सी बात है बेटा, हम जब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो कि इसमें कौन है, ए और बी। और अगर ये बताया ही नहीं कि सी अपना हिस्सा किस पार्टनर को कितना कितना दे रहा है, या पुराने जो बचे हुए पार्टनर वो अपना हिस्सा किस किस रेशो में ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इनका रेशो पेंडिंग हो गया, ए और बी का जो रेशो बच गया, उसी को हम क्या मान लेते हैं बेटा, इनका गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो तो यही हो गया। और अगर मैं न्यू रेशो की बात करता तो बेटा न्यू रेशो भी इनका क्या बनता, ए और बी का, दैट इज ऑल्सो 4:3। हमने केस नंबर 1 में यही बात तो सीखी थी। स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया था बेटा, गुडविल जो फर्म की वैल्यूड होती है तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। तो सीज शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल कौन सी वाली बेटा, जो कि वैल्यूड हुई है। ध्यान रखिएगा अपीयर्ड और वैल्यूड में अंतर है। वैल्यूड हुई है बेटा 63,000। इसमें सी का शेयर कितना बनता है जरा देखें, ये टोटल हुआ 9, तो 2/9, 9 7 जा 63, तो ये बन गया हमारे पास 14,000। गुडविल का शेयर कितना बना, 14,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, स्टेप नंबर 3, ए का शेयर इन सीज गुडविल निकाल लेना है और बी का शेयर इन सीज गुडविल निकाल लेना है। बताइए सी की गुडविल कितनी है, 14,000। इसमें ए का शेयर कितना बनेगा, 4/7 और इसका 3/7। तो बताइए कितना कितना शेयर आया, 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, तो इसका तो हिस्सा बना बेटा 8,000 रुपये और इसका हिस्सा बनेगा 6,000 रुपये। चलिए अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। जर्नल एंट्री में यहाँ पास कर देता हूँ। पहली जर्नल एंट्री तो बेटा क्या करेंगे, जो गुडविल फर्म की ओल्ड है, ओल्ड गुडविल कितनी है, 42,000 रुपये, इसको हम क्या करते हैं बेटा, रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ करते हैं किस रेशो में रिटर्न ऑफ करते हैं, ओल्ड रेशो में करते हैं। किन में, ओल्ड पार्टनर्स में। आई होप एडमिशन वाले चैप्टर में भी हमने टॉपिक किया था कि अगर फर्म में पुरानी गुडविल हो तो उसको क्या किया जाता है, उसको राइट ऑफ किया जाता है। और किस रेशो में राइट ऑफ किया जाता है बेटा, ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाता है। तो पहली एंट्री तो इसकी रिटर्न ऑफ की कर दीजिए आप यहाँ पर। तो रिटर्न ऑफ की एंट्री करेंगे तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ए की, बी की और सी की, और लिख देंगे टू ओल्ड गुडविल। बताइए ए का कैपिटल अकाउंट और बी का और सी का कैपिटल अकाउंट अगर हम लिखेंगे तो अमाउंट कितनी कितनी आएगी, आप निकाल लीजिए, जरा मैं लिख देता हूँ इतने। गुडविल है 42,000 की बेटा, 9 से इसको डिवाइड किया जाए तो जो है हमारे पास पॉइंटों में आने की संभावना है। चलिए निकाल लेते हैं, 42,000 डिवाइडिंग बाय 9। 3 से अगर मैं भाग करता हूँ तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14,000 बटे में 3,
3 से फिर करते हैं 3 चौके 12, 2, 3 6 18, 3 6 18, ये 7 पे ले जाता हूँ बेटा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 4 से, 3 से और 2 से। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 14,000 में यहाँ सीधा सीधा लिख लेता हूँ बी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका हिस्सा कितना बनता है बी का 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/9, इसका मतलब है 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14,000 रुपये। ये तो मैंने सीधे सीधे लिख लिए। अब बात बचती है ए की और सी की, तो 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 2 6 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, ये तो आ गया सी का शेयर। और इसका डबल कर दूं तो 8 6 6 18, क्योंकि ये टोटल इक्वल नहीं हो रहा है तो इसको हम एक कम करके लिख देते हैं 767। तो ये इसका कितना आ गया बेटा 18,667 और 9,334। इसको भी आप 33 करके लिख दीजिए। देखिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि हमें पॉइंट की वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमारे को। पॉइंट नंबर 2, जर्नल एंट्री जो इसकी दूसरी करेंगे वो कौन सी करेंगे, जो गुडविल हुई है एडजस्टमेंट नई गुडविल, तो इसमें गेनिंग पार्टनर कौन है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बेटा सी रिटायर हुआ है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। सी की गुडविल बनती है बेटा 14,000 रुपये, जिसमें से 8,000 रुपये और 6,000 रुपये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। 8,000 ए देगा, 6,000 बी देगा, क्योंकि उन्होंने गेन किया है। और नरेशन हम लिख देंगे गुडविल एडजस्टेड इन द गेनिंग रेशियो। आई होप आपको गुडविल का ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ए पार्ट जो है मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 ए पार्ट, पेज नंबर 5.111। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में ना गुडविल की कैलकुलेशन भी दी है। अब तक तो हमें गुडविल वैल्यूड दे रखी थी, लेकिन अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी भी पड़ेगी। तो गुडविल की कैलकुलेशन के वैसे तो 3 मेथड्स है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन जैसे भी आपको कहे गुडविल निकालने के लिए, आपको उसके अकॉर्डिंगली गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ए देखते हैं क्या है। देखिए अपनी बुक के अंदर PRS 3 पार्टनर है, 4 3 और 1 में लाभानी बांटते हुए बेटा। PRS 4 3 1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हुए पार्टनर्स हैं। It is provided under the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 years। तो इसका मतलब है यदि कोई पार्टनर मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो इन केस ऑफ डेथ उसका जो गुडविल का शेयर होगा, गुडविल शेयर होगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो कैलकुलेट किया जाएगा बेटा 1/2 ऑफ किसका? प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट लास्ट 4 ईयर्स, यानी लास्ट के 4 साल में जितना भी उसको प्रॉफिट मिला हो, उसमें जो उसका हिस्सा बनता है उसका आधा क्या है? गुडविल का शेयर है उसका, ऐसा लिखा है। और यहाँ दिया हुआ है आर डाइट, आर जो है वो मर जाते हैं, मरने की तारीख भी दी है 1 अप्रैल 2018। द फर्म प्रॉफिट्स ऑफ 4 लास्ट ईयर, और जैसा कि इसने लिखा था उसके अकॉर्डिंगली लास्ट के 4 ईयर्स के हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस भी दिए हैं। क्या दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस में, ज़रा देख लेते हैं। 2015, 2016, 2017 और 2018 इन 4 साल के प्रॉफिट लॉस दिए हैं। 1,20,000 रुपये प्रॉफिट, 60,000 रुपये
प्रॉफिट, और इस साल में बेटा 20,000 का लॉस दिया है, और यहाँ 80,000 के प्रॉफिट दिए हैं। और क्वेश्चन में लिखा है पहला पॉइंट कि आर्ज गुडविल शेयर डिटरमाइंड करें। और दूसरा पार्ट इसमें लिखा है कि पी और एस का यदि अगर न्यू रेशो आपको दे दिया है 3:2, तो शो द जर्नल एंट्री विद वर्किंग्स आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। तो इसको करने का तरीका भी समझ लीजिएगा, हम किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करते हैं बेटा क्वेश्चन को। सबसे पहले जो उसने पूछा आर का गुडविल शेयर निकाली, तो आर का गुडविल शेयर निकाल लेते हैं। आर्ज गुडविल शेयर कंडीशन क्या दी है बेटा, 1/2 ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट लास्ट 4 ईयर। ये कैसे निकलेगा, सम ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट्स इनटू आर्ज शेयर निकाल दीजिए। 1/2 इंटू 4 साल के प्रॉफिट का जोड़ करते हैं, यहाँ कर देते हैं। देखिए बेटा, 1 20 और 80 2,60,000 माइनस 20 2,40,000 रुपये। तो हिस्सा बना टोटल इसका 2,40,000 रुपये मल्टीप्लाइड आर का शेयर कितना है बेटा, आर का शेयर 3/8 8 एकम 8 8 थी 24 0 0 0 और ये 1 0 ओ। तो ये हमारे पास आ गया बेटा 1/2 इंटू 90,000 इज इक्वल टू 45,000 रुपीज़। ये हो गई आर की गुडविल। अब बेटा आर की गुडविल आप लोगों ने निकाल ली, तो अब करना क्या है, नया रेशो दिया है, ओल्ड रेशो दिया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। करिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये यहाँ मान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कर लिया, गुडविल शेयर कैलकुलेट कर ली। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में आप निकाल लीजिए गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो हम इसको जो है अपने फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इनका ओल्ड रेशो, यहाँ लिखते हैं इनका न्यू रेशो। पी एस पी आर एस रेशो है 4 3 1 टोटल 8। और नया रेशो कितना दिया है बेटा, 3:2, वो भी किसका, P का और S का। ये तो चला गया, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। ये हो गया टोटल 5। इसको 5 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई कराएं और बेस इक्वल करें। बेस इक्वल करने पर देखिए क्या बनता है नया रेशो, ओल्ड रेशो 20:15:5 इज इक्वल टू 40 और न्यू रेशो बनता है हमारा 24-16 इज इक्वल टू 40। चलिए 40 रुपये में से P जो है 20 रुपये लेता था, आज 24 रुपये लेगा, तो 4/40 क्या करेगा, गेन करेगा। और ये तो भाई साहब जो है क्योंकि मर ही गए या रिटायरमेंट ले ली, तो 15/40 क्या कर दिया इन्होंने, सेक्रीफाइस कर दिया। और ये जो है 11/40 गेन करेंगे। बताइए क्या स्टेप नंबर 2 आपको क्लियर हुआ, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकलता है। बिल्कुल सर। तो स्टेप नंबर 3 क्या बचा है हमारा, पास द जर्नल एंट्री। अब चाहें तो आप गुडविल का शेयर निकाल कर दिखा दें और फिर एंट्री पास कर दें, नहीं तो सीधा सीधा गेनिंग रेशो जो है वो कितना बना हमारा, गेनिंग रेशो बना 4:11 4:11। तो 4:11 में हम क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस गुडविल को और एंट्री क्या हो जाएगी, गेन करने वाले कौन है, P कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 आर्ज कैपिटल अकाउंट
अब आर की गुडविल है 45,000, 4:11, टोटल हुआ 15, 15 से बाकी तो 15 3 45, 3 चौके 12,000 और 33,000। ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। नरेशन हो जाएगी आर्स गुडविल शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक को यहाँ ख़त्म करें या नहीं करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में करवाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 पेज नंबर हमारा रहेगा 5.112। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, ए बी सी डी 4 पार्टनर दिए हैं बेटा आपको। ये इनका ओल्ड रेशो में लिख देता हूँ, ए बी सी डी, इन चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है 5-3-3-1, 5-3-3-1। टोटल कितना हुआ? 5 और 3 8 और 3 11 और 1 12। क्वेश्चन आगे दिया है बेटा, सी ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली, तो हम सी पर स्टार लगा देते हैं। सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है और न्यू रेशो भी दिया है क्वेश्चन के अंदर, और न्यू रेशो दिया है 9:2:1, 9:2:1। तो टोटल हुआ ये भी 12 बेटा। तो इसके साथ साथ हमें दी है बेटा गुडविल ऑफ द फर्म। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म, जिसकी वैल्यू हमें दी है बेटा 3,60,000 रुपये। तो आप इसको यहाँ लिख दीजिए 3,60,000 रुपये। एंड लिखा है पास द जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हमें इसके लिए पास करनी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। अब बेटा हमें पता है, मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, तो सबसे पहला स्टेप मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ कि जब गुडविल का ट्रीटमेंट करना हो तो आपको गेनिंग रेशो की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको रेशो दे ही रखा है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे सामने इनका गेनिंग और सैक्रिफाइस निकल जाएगा। बेस क्योंकि इक्वल है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 12 रुपये में से ए जो है वो 5 रुपये लेते थे, आज ये 9 रुपये लेते हैं, तो 4/12 सीधा सीधा इन्होंने तो गेन कर लिया। बी जो है वो 3 रुपये लेते थे, आज 2 रुपये लेते हैं, तो ये तो भाई साहब जो है 1/12 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी जो है वो क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है तो सीधे सीधे 3/12 सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और डी ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। देखिए बेटा अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक ओल्ड पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा है इंस्टेड ऑफ गेनिंग। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको पूरी फर्म की गुडविल पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। पूरी फर्म की जो गुडविल दी है वो कितनी वैल्यूड दी है ज़रा बताएं मुझे देखकर, 3,60,000 रुपये। तो 3,60,000 में ये जो गेनिंग सेक्रीफाइस निकाला वो टोटल में कैलकुलेट किया बेटा, तो टोटल में इनका हिस्सा निकाल लीजिए। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा कि हम टोटल में इनका शेयर निकाल लेते हैं। ए का तो बेटा गेन है 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/12। अगर देखें तो 12×3=36, 3 चौके 12, 1,20,000 रुपये बनते हैं। बी को अगर देखें तो बी ने सेक्रीफाइस किया है, तो बी का सेक्रीफाइस शेयर चेक करेंगे 3,60,000 में, जो कि कितना बनेगा 1/12 30,000 रुपीज़। और यहाँ पर क्योंकि सी रिटायर्ड हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस ही कर रहा है, तो सी का सेक्रीफाइस भी चेक कर लें 3,60,000 में वो कितना बनेगा, दैट इज़ 3/12, 12×3=36, 90,000 रुपीज़। तो ये हमने इनके शेयर की कैलकुलेशन कर ली बेटा। ये टोटल में कैलकुलेशन की। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको बता रखा है कि अगर गुडविल ट्रीट करनी होती है तो वो गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो में ही होती है। एडमिशन के केस में हम सेक्रीफाइस में करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशो में करते हैं, या गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों ही आ गए। तो इसका मतलब है जो गेन करने वाले पार्टनर उनको डेबिट करें, जो सेक्रीफाइस करने वाले उनको क्रेडिट करें। तो स्टेप नंबर 3 हम इसकी जर्नल एंट्री का अगर लिखें तो जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और जो बी और सी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपये। बी के हिस्से में हिस्सा बनता है 30,000 तो 30,000, और सी के हिस्से में हिस्सा बनता है 90,000। तो इस तरीके से हम इनका शेयर लिख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 23। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैं फिर कहूँगा, अगर कोई ओल्ड पार्टनर जो कि गेन करने की बजाय सेक्रीफाइस कर दे तो प्रेफरेंस दीजिएगा पूरी फर्म की गुडविल को। सपोज करें अगर यहाँ पर गुडविल फर्म की वैल्यूड ना होती और क्वेश्चन में लिखा होता कि सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 90,000, और फिर आपको कहता कि पास द जर्नल एंट्री, अगर पूरी फर्म की गुडविल नहीं होती और फिर कहता है पास द जर्नल एंट्री, तो आप कैसे करते? देखिए बेटा, इसको करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि यू रिक्वायर होल फर्म्स गुडविल। तो सबसे पहला जो काम करते हम वो यही करते हैं कि फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं, फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल। जो सी का शेयर है गुडविल का, उसके आधार पर हम पूरी फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं। और निकालने का तरीका क्या रहता? सीज गुडविल शेयर अपॉन सीज प्रॉफिट शेयर, और पूरी फर्म की गुडविल हमारे सामने आ जाती। सी का गुडविल का शेयर 90,000 डिवाइडिंग बाय सी का शेयर कितना, देखिए जरा 3/12, 3/12, और रेसिप्रोकल करता तो क्या आता है बेटा 90,000 इंटू 12/3, 3 4 जा 12, 3,60,000 मल्टीप्लाई करा दें। ये आ गई बेटा पूरी फर्म की गुडविल। अब पूरी फर्म की गुडविल आने के बाद हमने यही करना है, ए का और बी का और सी का शेयर निकाल लेना है पूरी फर्म की गुडविल में, और ये जर्नल एंट्री पास कर देंगे। आई होप आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो अपना होमवर्क भी आप नोट करें। आपको जो क्वेश्चन करने हैं बेटा वो करने हैं, कल हमने किए थे 1 से 12 तक, आपने क्वेश्चन नंबर 13 to 25 तक आपने अपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इनमें हमारे कुछ क्वेश्चंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो के आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आ जाएंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनके क्वेश्चनों पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। टिल दैट थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे। और हाँ, एक बात जरूर नोट करिए, अगर आपको कोई समस्या आती है तो दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर बेझिझक अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। मैं आपको 24/7 सर्विसेज देने की कोशिश करूँगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी and get the solution instantly. Thank you very much. Have a good day.